सरिता सड़क पर टिकटकी लगाए दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे कर्ण के आने का इंतजार कर रही थी। अरे इतनी देर हो गई, अब तो इससे आ जाना चाहिए था। फिर थोड़ी ही देर में हाथ में बैग लिए कर्ण गेट खोलकर अंदर आ जाता है और उसके साथ एक अंग्रेज लड़की भी थी। मेरा लाल आ गया। अरे मेरा बेटा ये अंग्रेजनी कौन है? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू एमिली है, मैंने इससे शादी कर ली है। एमिली जल्दी से सरिता के पैर छूती है। अरे दूर हट, क्यों रे बेटा करण, तुझे शादी करने के लिए बस यही अंग्रेजनी मिली थी क्या? तूने तो मेरी सारी खुशी दुख में बदल दी। उसके बाद सरिता बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ कर्ण के वालिद से खूब डांट लगाते हैं। देखो एमिली, मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन मेरे वालिदैन को खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो करण, मैं इन दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर इस दिन से एमिली अपने सास ससुर की अच्छी तरह से सेवा करने लगती है, लेकिन वो दोनों तो इसे जरा भी पसंद नहीं करते। एक दिन सरिता की दो सहेलियां से मिलने आती हैं। एमिली इन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह, मैंने बिल्कुल सही सुना था, ये तो पूरी की पूरी अंग्रेजन है। ये सरिता बहुत हवा में उड़ती थी ना, कहती थी मैं तो बड़ी इबादत गुजार हूँ, लेकिन अब ये अंग्रेजनी सरिता की नाक कटवा कर रहेगी। ये अंग्रेज लोग तो बात मच्छी खाते हैं और इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि ये शराब और सिगरेट भी पीती होगी। अरे धीरे बोलना, वरना अंग्रेजन हमारी बातें सुनकर नाराज हो जाएगी। तू तो एक नंबर की बेवकूफ है। भला अंग्रेजन हमारी जुबान कैसे समझेगी? अगर मैं इसे मुंह पर गाली भी दूंगी ना तो भी ये कुछ नहीं समझने वाली। अभी मैं तुझे दिखाती हूँ। अरे नालायक, तुझे चाय बनानी नहीं आती? तूने चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं डाली, तेरी अकल घास चरने गई है क्या? आंटी जी, मैंने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, फिर भी आप इस तरह बुराई क्यों कर रही हो? एमिली का जवाब सुनते ही दोनों औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम तो हमारी जुबान बोल रही हो। मैंने यहाँ आने से पहले उर्दू और यहाँ के रिवाज के बारे में पूरा 1 महीना ट्रेनिंग ली है। आप लोगों ने मेरी जितनी बुराई की है मैंने सब सुनी है, इसलिए आप दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हो। एमिली का ये जवाब सुनकर दोनों औरतें सर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। अरे मेरी दोनों सहेलियां अचानक क्यों चली गयी? एमिली अपनी सास को सारी बात बता देती है। अरे रहने दे, ज़रा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तूने ही उल्टी सीधी बात है बोलकर इन्हें गुस्सा दिला दिया होगा। अब तो मेरी सहेलियों से मेरा रिश्ता तड़वाना चाहती है क्या? देख, आज के बाद तू मेरी किसी सहेली से बात नहीं करेगी, समझ गई ना? चल जा अपने कमरे में। इस तरह सरिता एमिली के किए गए अच्छे कामों को भी बुराई के खाते में जोड़ हमेशा से खरी खोटी सुना देती है। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली अनीता की बहू निकिता एमिली से मिलने आती है। कैसी हो इमली भाभी? आज तो आपके घर कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है। ये देखिए, मैं शराब की बोतल और सिगरेट लेकर आई हूँ। मुझे पता है आप अमेरिका के लोग बहुत शराब और सिगरेट पीते हो ना। इस बिल्डिंग में मेरी साथी कोई नहीं थी, अच्छा हुआ आप आ गई। चलिए आज भी भरकर शराब पियेंगे। मेरे घर शराब लाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने क्या सोचा अमेरिका में रहने वाले लोग बिगड़े हुए होते हैं? मैं शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाती। ठहर जा, अभी तेरी सास से तेरी शिकायत करती हूँ। उसके बाद एमिली गुस्सा होकर निकिता की सास अनीता को सारी बात बता देती है। वहाँ मौजूद सभी औरतें एमिली की तारीफ करती हैं, निकिता को बुरा भला कहने लगती हैं। हे भगवान, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझ रही थी, लेकिन तू तो बेवड़ी निकली। अच्छा हुआ इस अंग्रेजन की वजह से आज तेरी असलियत सामने आ गई। घर चल, आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद अनीता निकिता के कान पकड़कर इसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ एमिली के अच्छे रवैयों की वजह से वहाँ की सभी औरतें एमिली को पसंद करने लगती हैं, लेकिन बेचारी एमिली सरिता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। फिर बेटा, मुझे बाजार शॉपिंग करने जाना है, चल मुझे ले चल। हाँ, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम एमिली के साथ चली जाओ ना। अरे बेटा, इस अंग्रेजन को मैं अपने साथ नहीं ले जाने वाली। इसके कपड़े देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसे तो साड़ी भी पहनने नहीं आती। रुकिए मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। इतने कहकर एमिली अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद एक सुंदर सी साड़ी पहन कर आती है। वाह, तुमने तो बहुत जल्दी साड़ी पहन ली। देखो माँ, एमिली साड़ी पहनकर तैयार हो गई है, अब तुम इसे अपने साथ बाजार ले जाओ। माँ, फिर मजबूर होकर सरिता एमिली को लेकर बाजार चली जाती है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी खाकर एमिली बहुत खुश होती है और पानी पूरी की तारीफ करते हुए पानी पूरी वाले से ढेर सारी बातें करने लगती है। ये देखकर सरिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ओ पानी पूरी वाले, अपनी पटर पटर बंद कर, वरना मैं तुझे और तेरे ठेले को उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। तू क्या इसके साथ बड़बड़ किए जा रही है?
तुझे भी यहाँ पानी पूरी की दुकान खोलनी है क्या? चल घर चल। इसके बाद सीता वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेचारी एमिली किस तरह घर पहुंचती है। हाय, इस अंग्रेजन की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। इसे तो साड़ी पहनकर चलना भी नहीं आता। अम्मी जी मुझे उठाइए। अरे पड़ी रहो गोबर में, तू इसी लायक है। आज ये वक्कर जी ने हमें खाने पर बुलाया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस अंग्रेजन को साथ लेकर जाएं या ना जाएं। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ये अंग्रेजन हमारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। इसके चलते ही अपनी और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। इसके बाद कर्ण के अम्मी अब्बू घर पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस बात से एमिली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ घंटों के बाद कर्ण के वालिदैन घर लौट आते हैं। हाँ अब्बू जी, आप दोनों एमिली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। क्या तू अपनी बीवी की तरफदारी कर हमसे झगड़ा करने आया है? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस मैं आपको सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या एमिली ने इस घर में कभी मांस मटन खाया? नहीं ना। वो तो रोज आप दोनों को आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाती है, साथ ही हर शाम आप दोनों के पैर भी दबाती है। अमेरिका में पली बड़ी होने के बावजूद एमिली यहाँ के सारे तौर तरीकों पर अमल करती है ताकि वो आप दोनों को खुश रख सके, लेकिन बदले में आप दोनों इसे डांटने के अलावा और क्या देते हैं? वो बेचारी सारी जिंदगी इसी घर में रहने वाली है। जरा इसके बारे में तो कुछ सोचिए। कहकर कर्ण वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कही गई बातें इसके माँ बाप के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। हमारा बेटा सही कहता है, वो बेचारी लड़की दिन रात हमें खुश करने में लगी रहती है और हम दोनों से सीधी मुँह बात नहीं करते। ये सारी बातें सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक कहते हैं, यहाँ आसपास रहने वाली सभी सास बहू हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन एक मेरी बहू है, इसने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। नहीं, बस बहुत हो गया। अब आज के बाद मैं एमिली को कभी परेशान नहीं करूंगी, बल्कि इसे एक बेटी की तरह प्यार करूंगी। दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़े कर्ण और एमिली सारी बातें सुन रहे थे। अपने सास ससुर में आए बदलाव को देखकर एमिली बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद कर्ण के वालिदैन एमिली के साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। इस तरह एमिली को इस घर में बहू का दर्जा मिल जाता है और वो खुशी जीवन जीने लगते हैं।